हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट नवरत्न के बारे में। बेसिकली 9 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, जहां पे आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी अपने रिटर्न्स को लेकर। और ये एक तरीके का ऐसा तड़का है, जैसे आपके पोर्टफोलियो में ऐसा तड़का लगाएगा जैसे कि ये आपकी दाल या सब्जी के अंदर में थोड़ी सी मात्रा में एक तड़का लगता है, लेकिन उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, रिटर्न्स बहुत अच्छी साइड पे हो जाएगी। बिल्कुल सही पहचाना। मैं फंड ऑफ फंड के टॉप 9 म्यूचुअल फंड्स को आपको बता रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट रखेंगे है, और इसके फायदे आपको मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं। अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न्स आपको ओवर द 5 इयर्स पीरियड के अंदर में मार्केट में सबसे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 12-15% से मिनिमम साइड में स्टार्ट होता है, 20-25% के अराउंड के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई देंगी इन फंड्स के अंदर में। एक्सपेंस रेशो आपकी 0.10 से स्टार्ट हो जाती है, हायर साइड में 2% के अंडर में ही रहती है। लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस में, चाहे आप 3 महीने का पीरियड लो, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी टाइम फ्रेम में इनको टेस्ट करेंगे तो ये कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्म कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है। मे बी इंडिया की मार्केट गिर रही हो, इंडिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप पाएंगे कि यूएस की मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, जापान, चाइना ग्रो कर रहे हैं सेम टाइम पीरियड के अंदर में। तो ये फंड आपको वो एक्सपोजर प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप चाहे गूगल में एक्सपोर्ट पैसा लगा सकें, अलीबाबा में लगा सकें, सोने की माइनिंग फर्म के अंदर में लगा सकें। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, किसी पार्ट को मिस ना करें। ये सारे म्यूचुअल फंड्स को आप रिव्यू कर सकते हैं। काफ़ी सारों को हमने इंडिविजुअली भी रिव्यू करा है, कुछ को आने वाली वीडियो में करेंगे। कोई भी सवाल हो आपको रिव्यू करने के बाद में तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऑलरेडी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, मेरे रेगुलर रिव्यू करते हैं वीडियो को, तो कुछ ना कुछ कमेंट करके इनकरेजमेंट दें, जिससे कि आगे और अच्छा काम करने में मदद मिले। अब आते हैं डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड के बारे में बात करता हूं। रैंक जो सबसे पहले फंड में बात करूंगा। एक्सपेंस रेशो 1.87% की है, 830 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे 6 महीने में 92%, 1 साल के अंदर में 55%, 2 साल के अंदर में 46%, 3 साल में 22% और 5 साल के टाइम होराइजन के अंदर 22%। मतलब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ पे ये गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है जैसे बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अंदर में गोल्ड माइनिंग फर्म्स दुनिया भर की जो रहती है, ब्लैक रॉक कंपनी के म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है। दुनिया भर की गोल्ड माइनिंग फर्म्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करी जाती है जो गोल्ड के संग में इन्वॉल्व है, और वहाँ से रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी साइड पे दिखाई देगी। मोर और लेस गोल्ड के साथ में ही ट्रैक चलता है इसका। और अगर आप कोई देखेंगे, बोलेंगे कि कुछ गोल्ड में डिप आने लग गया है, रिटर्न्स मे बी छोटे टाइम होराइजन के अंदर में आपको नेगेटिव दिख रही हो, 1 हफ्ते या 1 महीने के टाइम होराइजन के अंदर में, तो उससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप साल से सवा साल का टाइम पीरियड इसको देंगे तो आप देखेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 50 से 70% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर में भी। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फर्म्स भी सेम कैटेगरी के अंदर में आता है। ये माइनिंग कंपनीज के अंदर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। 1.72% की एक्सपेंस रेशो है, 46 करोड़ रुपीस की एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो थोड़ी लोअर साइड में, लेकिन 5 साल से पुराना फंड हो गया है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखेंगे 72% की 6 मंथ में, 3 महीने में भी 18% के रिटर्न है, 1 साल में 29%, 13% के रिटर्न है 2 और 3 साल के अंदर में, और 16% के रिटर्न है 5 ईयर्स में। तो कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस को लेके डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, इसको इग्नोर ना करें। फिर आता है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। बहुत प्यारा फंड है। एक्सपेंस रेशो देखेंगे 0.26%, मतलब पेरो के दिए हमारी पसंद के अनुसार। 273 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ दिखाई देगी। 67% 6 महीने के अंदर में, 55% 1 साल के टाइम होराइजन के अंदर में, 28 और 26% 2 और 3 साल में, और 16% के रिटर्न्स दे रहा है ये 5 साल के अंदर में। बहुत प्यारा फंड है। आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे रखी है आपको। यूएस की भी कंपनी है, फ्रांस की भी कंपनी है और चाइना की भी कंपनी, चाहे अलीबाबा हो, गूगल हो, फेसबुक हो, या फिर कोई और दूसरी देशी कंपनी, सारी यहाँ पे लिस्टेड है। बहुत प्यारा फंड है। आप इसको डेफिनेटली रिव्यू करना बनता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बात हो रही है। फ्रैंकलिन फंड्स को लेकर लोगों को थोड़ा डाउट था, पर वो डेट फंड्स हैं। हर फंड दूसरे फंड से अलग होता है। हर फंड की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ से पैसा लिया है वापस देने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो इशू भी लगभग सॉर्टेड आउट है। इस फंड में आप बिना कोई टेंशन लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 0.63% की इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस रेशो है 2259। बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है फंड ऑफ फंड कैटेगरी के अंदर में।
6 महीने में 57%, 1 साल में 37%, 19% की रिटर्न है 2 साल में, 25% के 3 साल में और लगभग 17% की 5 साल के अंदर रिटर्न है। कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्मेंस दे रहा है। यूएस की टॉप लिस्टेड कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज इसके पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया में अगर आगे तरक्की करनी है तो यूएस के साथ चल के आप काम कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक प्यारा सा यूएस का तड़का लगा सकते हैं। इसके बाद आता है एडलविस ग्रेटेड चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। ये भी बहुत प्यारा फंड है। ये चाइना के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो है जिसको आप डेफिनेटली रिव्यू कर सकते हैं। 1.67% की एक्सपेंस रेशो है, थोड़ी टच हायर साइड में, लेकिन आप देखें इसकी परफॉर्मेंस अपने आप को कवर कर लेती है। 366 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, 46% 6 महीने में, 52% 1 साल में, 28 और 21% 2 और 3 साल के अंदर में और 20% की रिटर्न है 5 साल के पीरियड के अंदर में। तो इससे प्यारा फंड आपको शायद ही दिखाई दे, बहुत अच्छा फंड है। इसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। बहुत प्यारा फंड, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, इन्वेस्टेड भी है। 0.10% की एक्सपेंस रेशो, मतलब समझिए कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर एक्सपेंस रेशो है। 1088 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत अच्छा है। बहुत नया फंड है, 1 साल का ही टाइम होजान हुआ है, लेकिन 1 साल का टाइम होजान में 42% की रिटर्न आपको दे चुका है। रिसेंटली थोड़ा सा डिप देखा होगा तो इंडियन मार्केट में भी आया है, लेकिन सबसे तेज रिकवरी यहीं पे आई है नैस्डैक के अंदर में है। आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में भी यही लीड करेगा वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने पोर्टफोलियो के साथ में, क्योंकि आईटी सेक्टर का बूम है और इसने आगे चलना है आने वाले टाइम के अंदर में। फिर आता है डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड। यहाँ पे 1.64% की एक्सपेंस रेशो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 199 करोड़ का। 3 महीने में 6 महीने में 38% की रिटर्न्स है, 1 साल के अंदर में 18% की, 2 साल में 7%, 3 साल में 15% और 5 साल में 15% की रिटर्न है। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको पॉजिटिव साइड में रिटर्न दे रहा है। 15% की एवरेज रिटर्न आपको 5 ईयर्स में दे तो आपके पैसे को अच्छा कर सकते हैं। सॉरी 13% की रिटर्न है 5 ईयर्स में, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद आता है एडलविस का इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड। यहाँ पे 1.23% की एक्सपेंस रेशो है, 17.29% का एसेट अंडर मैनेजमेंट, 33%, 16%, 10, 9 और 12% है आपका 6, 1, 2, 3, 5 साल के टाइम होराइजन के अंदर में। डिटेल्स आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव साइड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है कोटक का एसेट एलोकेटर फंड। 0.34% की रिटर्न है एक्सपेंस रेशो के साइड में। एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ी छोटी है, लेकिन 5 साल से लंबे पीरियड में तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 61.44% की करोड़ रुपीज़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें 6 महीने में 25%, 1 साल में 15%, 2 साल में 12%, 3 साल में 10% और 5 साल में 11%। ये फंड बाकी सारे जो फंड बताए हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये क्या करता है कि जैसे मैंने सारे फंड बताए फंड ऑफ फंड कैटेगरी में आते हैं, वो इंटरनेशनल किसी फंड के पार्ट बन जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। जबकि ये फंड क्या है, कोटक के ही डिफरेंट टाइप के फंड, मतलब कॉर्पोरेट फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड और इक्विटी फंड, उन सारे फंड्स में पैसा लगाता है, एसेट का एलोकेशन करता है। तो मतलब आप एक म्यूचुअल फंड खरीद के अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस वाइज कंसिस्टेंट है। मे बी आपको उतनी ज़्यादा फैंसी ना लगे बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट है। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक आने वाले टाइम में एक वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल से रिव्यू करेंगे। मुझे बहुत एक्साइटिंग फंड लगा। तो ये थे मेरे आज के फेवरेट टॉप 9 मेरे फेवरेट नवरत्न, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। एक चीज़ को याद रखें, फंड ऑफ फंड कैटेगरी है तो ये हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में आता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा आप 50% पैसा लगाइए, 70% पैसा लगाइए, लेकिन 10 से 20% की एलोकेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास में 4 से 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो उसमें से एक फंड आप फंड ऑफ फंड कैटेगरी में से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 9 में से 8 या 4, 3, 2 फंड आपको लेने की ज़रूरत है। आप कोई से भी 1 या 2 फंड के साथ में इसमें से जा सकते हैं। सारे क्वालिटी फंड हैं, आपने रिटर्न्स देखिए, कंसिस्टेंट बेसिस पर हैं, रिव्यू करें और अपने सजेशंस मेरे साथ में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।